अस्सलाम नाज़रीन, हमारी सुबह प्रोग्राम फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ 4 सालनि खां पोइ सुभाणे मुल्क वापसि अची रहियो आहे ऐं इन हवाले सां मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां उनजे इस्तक़बाल जूं तयारियूं कयूं पियूं वञनि। लाहौर में जलसो थींदो ऐं उन में नवाज़ शरीफ़ ईंदड़ लाहे अमल जो या पंहिंजो जेको नैरेटिव आहे उहो बयानियो उहो ॿुधाईंदो। नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां जहिड़े नमूने सां तेज़ी सां उनजी वापसी थी रही आहे ऐं जेके मामला उनजे हवाले सां उनखे ज़मानत मिली वई आहे ऐं जहिड़े नमूने सां नेब जेको आहे सो पंहिंजो अचानक रवैयो तब्दील कयो आहे, त इहे चौबोल थी रहिया आहिनि त किथे नवाज़ शरीफ़ जी वापसी कंहिं डील तहत त न थी रही आहे ऐं छा नवाज़ शरीफ़ जेको एतिरनि 4 सालनि ताईं न पिए आयो, यानी ख़ुदि हुनजो पंहिंजो भाउ वज़ीर आज़म हुयो, उनजे बावजूदि बि उहो कोन पिए आयो, त हाणे कहिड़ी गारंटी मिली आहे नवाज़ शरीफ़ खे जो हू ॾाढो रिलैक्स थी करे अची रहियो आहे। ऐं ॿियो असां इहो डिस्कस कंदासीं त जहिड़ी रीति हिन वक़्तु इलेक्शन खां अॻु में मुस्लिम लीग नून जे लाइ रेड कार्पेट विछायो वियो आहे, छा ॿियनि पार्टियुनि खे बि इहो मौक़ो ॾिनो वेंदो या जहिड़े नमूने सां जेको 18 जी इलेक्शन हुई उन में त बाद में ख़बर पई त उहा उन में इमरान ख़ान खे कंहिं खटरायो, पर जेकॾहिं सूरत हाल रुॻो इहो रेड कार्पेट हाणे मुस्लिम लीग नून लाइ विछायो वियो आहे त इहो इलेक्शन खां अॻु में ई ख़बर पइजी वई आहे त कंहिंखे आंदो पियो वञे, त इहो छा डेमोक्रेसी जे लाइ बहितरु हूंदो। असां इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। अरशद मिर्ज़ा साहिबु तज़िये निगार आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सिद्दीक़ुल फारूक साहिबु मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि, उहे असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। गुफ्तगू का आगाज़ सिद्दीक़ साहब से करें क्योंकि वो इस बड़े इवेंट के मेज़बान भी हैं। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, आप मुझे बताइएगा कि पहले तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? मेरे ख्याल में सिंध से, बलूचिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से तो काफ़िले कारकुनान के निकल चुके हैं, आपकी जानिब आ रहे हैं, तो वहाँ पर वैसे पंजाब के अंदर आप क्या समा देख रहे हैं? और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि आपने जो कल जलसा करना है उसमें आपने दिखाना है कि वाकई नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस मुल्क के मकबूल लीडर हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब साहब, मुखालिफिन तो कितने महीने से प्रोपेगंडे कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का करम है हर तरफ मुल्क में बिलखुसूस पंजाब और लाहौर में एक जश्न का, मेले का समा है। लोग बहुत पुरजोश हैं, बिलखुसूस मुस्लिम लीगी, और वो लोग भी अब हमारी तरफ आ रहे हैं जो ये देख रहे हैं कि वो मुल्क में जिस तरफ भी जाते हैं नवाज शरीफ के कारनामे, उन्हें कहीं मोटरवेज, कहीं पुल, कहीं जनाब आप देखें गवादर की सूरत में, लोड शेडिंग के खात्मे की सूरत में, और ये सी पैक की सूरत में, और अस्पतालों की सूरत में, हर तरफ नजर आते हैं माशाल्लाह। और उन्हें ये चीज़ें याद हैं कि नवाज शरीफ को हटाया गया था तो डॉलर 100 रुपए का था, चीनी 50-52 रुपए किलो थी, आटा 35 रुपए किलो था, महंगाई सबसे कम थी, और अब कहाँ पहुँचा दिया है ये जनाब इमरान खान ने जो मुआहदे किया IMF के साथ। तो इसलिए वो बड़े पुरजोश हैं और वो समझते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवाज शरीफ आके उसे वो वोट भी देंगे और वो इफ्तिकार में लाएंगे और नवाज शरीफ साहब उनके मसाइल हल करेंगे। अच्छा, सबसे जो बड़ा अहम सवाल ये है कि प्रोग्राम क्या देंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसको फौरी तौर पर फिर तब्दील भी कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन वापस लंदन चले गए थे। तो नैरेटिव क्या चीज़ें हैं? कोई सरप्राइज़, कोई ऐलान होगा, वही नैरेटिव दोहराएंगे, वोट को इज्जत दो, या आप कोई नया बयान होगा? इस वक्त हमारे मुल्क को किन मसाइल का सामना है? सबसे बड़ा मसला इक्तिसादी है कि हम मांग रहे हैं, इधर से पैसे मांगते हैं, उधर से पैसे मांगते हैं। IMF एक एक कदम पे हमें डिक्टेशन देता है। क्यों? कि जी हमने उससे कोई 200 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर लेने होते हैं, 500 मिलियन डॉलर लेने होते हैं, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। इतना बड़ा मुल्क, 25 करोड़ लोगों का मुल्क, इतना बड़ा रकबा, इस्लामी एटवी ताकत, और जनाब हम चंद डॉलरों के मोहताज हैं। और इसी तरह मुल्क के अंदर महंगाई आसमान तक पहुंच गई है, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है, दहशत गर्दी है। ये सारा क्या है? ये असल काम करने का है। नवाज शरीफ साहब ने दहशत गर्दी को माशाल्लाह ख़त्म किया 2014-15 में। नवाज शरीफ साहब ने लोड शेडिंग को वादा किया तो ख़त्म किया। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर तरक्की दी, इक़्तिसादी अपना बैनुल-अक़वामी सतह पे
पाकिस्तान का इमेज अच्छा किया, तो अब एक मरतबा फिर हमने वही मसाइल जो हैं जो इस वक्त कौम को दरपेश हैं उनको हल करना है। सबसे पहले भूखा हो कोई तो उसको रोटी देनी है, फिर वो नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाना है, फिर अगर उसकी जान का खतरा है उसे उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। बाकी बातें आइन कानून सारी कौम को लेके बैठेंगे और इंशाल्लाह एक कौमी एजेंडा बनाएंगे और अल्लाह के फजल से उस पर अमल दरामद करें। सही है, ठीक। अच्छा अरशद मिर्ज़ा साहब, आपने सिद्दीकुल फारूक साहब की बातें तो सुनी। मेरा एक सवाल, जो दोनों मैंने सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछे, आपसे वो एक ही करके पूछता हूँ। तो पहला ये हिस्सा ये कि मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो कितना बड़ा इज्तिमा करे, क्या टारगेट होना चाहिए उसके पास, क्योंकि ये इज्तिमा ही फैसला करेगा कि मकबूल तरीन लीडर कौन है। और दूसरा ये कि क्या होगा एक्शन प्लान, नवाज शरीफ साहब क्या ऐलान करेंगे, क्या बताएंगे कल, कोई नई चीज़ होगी या कोई नया बयानिया होगा या वही के चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली बात होगी, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे मौजू पर, इतने इम्पोर्टेंट मौजू पर आपने मुझे मद्दू किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना जरदारी साहब, बात यह कि अपने फ़ारूक साहब ने तो गुफ्तगू की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि बहुत लोग आएंगे। देखिए बात यह कि इज्तिमा तो अच्छा हो जाएगा, इसलिए पूरी मुस्लिम लीग अगर जद्दोजहद करे तो मैं समझता हूँ कि इतने लोग तो लेकर आने चाहिए, 1,00,000 सवा लाख 1.5 लाख के करीब, कि वो इज्तिमा जो है ना वो 1.5 लाख से ऊपर हो जाए। तो फिर लोग कहते हैं कि वो जितने भी कह लें कि वो 2 लाख हैं 10 लाख हैं, जितना बताने दे बना दें, लेकिन 1,00,000 1.5 लाख आदमी हो सकता है कि आ जाए। लेकिन इससे पहले पीडीएम का इन्होंने जलसा किया था, पीडीएम का याद होगा, वो भी मुस्लिम लीग उसकी होस्ट थी, और वो जलसा मरियम साहिबा ने बड़ा मेहनत की थी पूरे लाहौर में, और वो जलसा ही कामयाब नहीं कर सके थे। तो ये कोई तवक्को नहीं है कि वाकई ये बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, कि कल तक तो पूरी मुस्लिम लीग डरी हुई थी और उसकी कोई एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में एज सच नज़र नहीं आ रही थी, जिससे ये दिखे कि मुस्लिम लीग वाकई जो है वो बोल्ड स्टेप लेने जा रही है। या बहुत बड़ा जो मियाँ साहब आ रहे थे उसके लिए, क्योंकि तज मज़हब का शिकार थे। जब इन्हें कल वो हुई है, इन्हें वो मिली, अपने ज़मानत मिली है, उसके बाद इनके हौसले बढ़े और इन्होंने कहा कि अब हम कोशिश करते हैं, और कोशिश करके इन्होंने फिर लोगों को और वो अपने जलसा गाह को करने की। अगर आप अभी भी देखें कि पूरे कराची के अंदर देख लें, सिंध में देख लें, कोई इनका ये कल से पहले और आज थोड़ी सी रैलियां कुछ निकली है, कोई पूरे सिंध के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर कोई ऐसी रैलियां नहीं थी कि लोग निकलते हो, कैंप लगते हो कि जी बहुत ज्यादा। तो माजरत के साथ मुस्लिम लीग जो है वो खौफ का शिकार थी। और अब जो है कि कल की जमानत की वजह से अब फिर वो थोड़ा, अब कल के बाद जमानत के बाद जो है ना उस पर, और मैं जमानत पे भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए बात यह कि नैब ने जो कल किरदार अदा किया परसों, वो कोई अच्छा किरदार नहीं था। देखिए मुस्लिम लीग ने अगर जमानत लम्हात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, नहीं एप्लीकेशन जमा कराई तो वकील साहब पहले से आके बैठ गए। देखिए जी बात ये होता है कि ये मुस्लिम लीग के भी सोचने का वक्त है कि मुस्लिम लीग भी सोचे कि उसको ये छाप लगाई जा रही है, जैसे इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, इसी तरह से आज मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है। तो मैं मेरी अपने फारूक साहब से, मेरे बुजुर्ग हैं बड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात मुस्लिम लीगियों को, सब आम को ये बात सोचनी चाहिए कि जनाब अपने आप पे से खुदा के लिए इस्टेब्लिशमेंट का छाप और वो चीजें जो है ना कम करें, और वो ना बताएं कि पूरी कौम कहे कि जी ये तो सिर्फ डील। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब इस पे रेस्पॉन्ड करें। एक उसके साथ साथ मेरा सवाल भी होगा सिद्दीकुल फारूक साहब, तो ये कि ये जो अचानक चीजें हो रही हैं, ये जो नेब ने अचानक अपना रवैया तब्दील कर दिया और फिर वो बेल भी हो गई, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये तासुर जा रहा है कि मामला डील के तहत है। और अगर ये डील के तहत है या जिस तरह जो रेड कारपेट आपके लिए बिछाया जा रहा है, तो ये आप पर बहुत बड़ी छाप होगी। जो मिर्जा साहब भी कह रहे हैं, तो आपको तो बचना चाहिए कि इमरान खान की तरह फिर आपकी हुकूमत के लिए ये ना कहा जाए कि सिलेक्टेड जो हैं वो ये हुकूमत आई है। देखिए मिर्जा साहब ने अपनी बात जो की है, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि, और आपके सवालों को भी इकट्ठा करके, नैब, FIA एजेंसियां पहले शरीफ खानदान की दुश्मन बनी हुई थी। झूठे मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है वहां अपीलें सुनी जाती हैं, वो उन्होंने जनाब अली इस्तिगासा शुरू कर दिया। यानी वो उन्होंने तो इनके खिलाफ मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। जो नीचे की अदालतें होती हैं, सेशन
एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, तो वो एडिशनल सेशन जज के मकाम पर उतर के आ गया सुप्रीम कोर्ट, निगरानी करनी शुरू कर दी और आइन दोबारा लिखना शुरू कर दिया, इंक्वायरियां करवानी शुरू कर दी। ये कहाँ अदालतों का काम है? इसलिए अब कम अज कम कुछ आखिरी जो उनका चीफ जस्टिस था उसके जाने के बाद एक हद तक ये इदारे अपने हद में हैं। अब ये दुश्मनी की बजाय मेरिट पे अगर कोई चीज़ है तो वो करें। हम भी चाहते हैं कि आइन हो, कानून हो, आइन और कानून के मुताबिक चले, मुल्क का निज़ाम भी चले, लेकिन इस तरह के फलाह को हमने जेल में डालना है, उसको हमने हुकूमत नहीं करने देनी, उसको नाअहल करना है, पहले तो ये बात थी, अब नहीं है। नहीं, यही मैं श्री साहब, जो है आप बात इस यही तासुर तो कर रहे हैं, इस तासुर यही की तो आप तासुर हिमायत पैदा हो करेंगे रहा ना। ये एक तासुर हो रहा है कि जो आ रहे हैं वो नवाज शरीफ नहीं आ रहे, वो आने वाले वजीर आजम आ रहे हैं। ये तासुर पाकिस्तान के अंदर पैदा किया गया, डील के तहत आ रहे हैं, वो डील के तहत आ रहे हैं कि ये तासुर तो है। प्लानिंग के तहत बाकायदा उन्हें ये वो जो ना प्लांट किया जा रहा है, यानी जो, और बात देखिए, फारूक साहब ने खुद अभी देखिए फरमा जी, दी मैं कि जनाब आपको- जैसे मैं उसमें कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट और सारी अलग थी। लोअर कोर्टें उनके पीछे पड़ी हुई थी, आज वही कोर्टें जो है ना वो हाथ बांध के उनके सामने खड़ी है। तो हमारा यही मतलब वो जो ऐसा बिहेव नहीं वो नेब जो इश्तिहारी करवा रहा था, आप कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं जमानत पर। वो जमहूरी पार्टी है, उसको अपना किरदार मैंने जमहूरियत कहा के हिसाब बात से कर करना लें जरा, फिर जी मैं जी जवाब जी देता हूँ। जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए सिद्दीक साहब। पहली बात यह है कि वो जो अदालतें 10 मिनट में 17 मुकदमों में जमानतें दे रही थी इमरान खान को, इमरान खान अदालत के अंदर जा नहीं रहा था और वो बाहर ही था और उसको जमानतें दे रही थी और उसकी हाजिरियां लगती थी, ऐसी बात तो नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब मुल्क में आ रहे हैं, मुल्क से जा नहीं रहे, और वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। जिस मुकदमे में उन्हें सजा दी गई थी, सही है, उस मुकदमे में उनकी बेटी बरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक फॉर्मेलिटी है, तो हम बिल्कुल अदालती प्रोसेस को फेस करेंगे और जो अदालत का तरीका है, कानून का तरीका है, उससे हम एक्सेप्शन या इस्तिस्ना नहीं लेंगे, ना हम ये चाहते हैं। ये तो उस वक्त भी ये चीजें रिलीफ आप उस वक्त भी ले सकते थे ना, जब आपके शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तक क्यों नहीं हो? क्योंकि बंदियाल साहब बैठे थे इसलिए नहीं आ रहे थे आप? अब मैं आपके हर सवाल का जवाब दे देता हूँ जनाब। बंदियाल ने क्या किया जनाब? बंदियाल ने उस वक्त भी रीराइट किया ना जनाब, आइन किया ना रीराइट। बंदियाल ने जाते जाते भी जो कुछ था वो आइन के खिलाफ फैसले दिए। अंदर अदलिया अंदर से कह रही है ये ना करो, वो दो अपनी मर्जी के जजेस को साथ मिला के सारे मुकदमे बंदियाल और वही सुनते थे। सही। तो ये क्या, ये आइन था, ये कानून था? अब वो मामला जब पार्लियामेंट ने ठीक किया है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने 5-10 की अक्सरियत से उसकी तायद कर दी है। तो अब वो जो ब्लैकमेलिंग थी किसी चीफ जस्टिस के हाथ में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ काजी साहब ने अपने जजेस के साथ मिलकर ख़त्म कर दी है। तो ये अच्छी बात हुई है, ये तारीख में इसकी तारीफ होगी और इंसाफ का रास्ता हमवार हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बस सबके लिए हो ना ये रास्ता हमवार, फिर सबके लिए हो। हम ये कहते हैं चूंकि मैं तो चीफ जस्टिस नहीं हूं ना, मैं अदालतों में नहीं बैठा हुआ, लेकिन अल्लाह गवाह है, हम ये चाहते हैं हर एक के साथ इंसाफ हो। लेकिन अगर किसी का जुर्म सामने पड़ा है, किसी ने 180 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग बरतानिया ने जो भेजे हों, वो जनाब बंद लिफाफे में चोरों की तरह से मंजूर करवाए हों और जिस चोरी के पैसे पकड़े गए हों उसी के हवाले कर दिए गए हों, तो ये ऐसी चीज है जिसका कानून के मुताबिक तो सही सजा मिलेगी। मिर्जा साहब कुछ कह रहे थे, सदीक आपका तज्जिया या सवाल है मिर्जा साहब? मेरा इसका जो थोड़ा तज्जिया ही समझे कि मैंने मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए जैसे आपने कहा ना कि पहले जिस तरह हो रहा था
और जिस तरह वो उन्हें ज़मानतें मिल रही थी और कोर्टें इंतज़ार कर रही थी इमरान खान के, इसी बात से हमें इख्तलाफ है। इसी बात का पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि जब आप जैसी जमातें और पीपल्स पार्टी जैसी जमात, मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसी जमात, वो जमातें जब हों तो उनको पाकिस्तान में एक चीज़ साबित करनी चाहिए कि जनाब हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून के तहत जो है ना जो भी रिलीफ लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं। लेकिन सदीक फारूक साहब, माजरत के साथ जो आपने बंदियाल साहब का जिक्र किया था कि हम तो पहले से हम उनके खिलाफ, और जब वो मौजूदा चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने उनको फेवर करा। जब आपके जज अपॉइंट करने का टाइम आया उस टाइम आपने 2 जज उनके कहने पर अपॉइंट कर दिए, जो उसके बाद वो आपको सारा टाइम वो करते रहे। जब ये कोर्ट में केस आया इधर अपने हमजा शरीफ साहब ने जब असम्बली के अंदर जो वो वोट का जब आया, जब आपने कहा कि कानून उन्होंने आइन रीराइट कर दिया, उस टाइम हमजा साहब ने उनको सारी परमिशन दी कि जी चले जाएं, कोई बात नहीं है, आप 25 दिन के बाद फैसला दे दें, हम हर चीज़ आपकी मानने के तैयार हैं। देखिए, माजरत के साथ आपने पूरी कोशिश की बंदियाल साहब के साथ, लेकिन वो जनाब पक्के किस्म के यूथियत थे, इमरानडू थे, और वो पक्के किस्म के उनकी पूरी फैमिली के साथ। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहीं पे भी वो नहीं दिखाया, क्रज नहीं दिखाई और विल नहीं दिखाई कि जनाब वो गलत को गलत करे और गलत के साथ जो है वो खड़ी ना हो। हमारा इख्तिलाफ ही यही है कि आपने हर मौके पर आके उसके सामने सिलेंडर किया। सिद्दीक साहब, इसके साथ सिद्दीक साहब मैं एक जुमला कहूं फिर आप उस पर जवाब दें। मेरा भी यही मकसद है कि सवाल यही है कि आप अदालतों से रिलीफ मिल रहा है आपको, मिले वो लें, आप बस एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ ना लें। आप अगर एकदम ये चाहें कि पहिया जो है वो 180 डिग्री वापस घूम जाए, जबकि मुस्लिम लीग नॉन पीडीएम में कोई अक्सरियत नहीं रखती थी, सारी पार्टियां मिलके चल रही थी। आपको ये भी मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी एक मुसल्लमा है, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आपको ये भी मालूम है कि सियासतदान जरा सा अगर अपना वो तप्पड़ दिखाएं तो उनको उठा के जेलों में भी फिकवा दिया जाता है, वो अदालतों को भी अपनी मर्जी का बना लिया जाता है। तो फिर जब कौमें इन अपना घन चक्रों में फंस जाती हैं तो उसमें से रफ्ता रफ्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली निकलती हैं। अब जो कौम में बेदारी पैदा हुई है, अब आप भी बातें कर रहे हैं, एक वक्त था बात ही को कर सकता था, एक वक्त था हमारे सामने ज़िया-उल हक के दौर में, अयूब खान के दौर में यूं अखबारात जो हैं उन पे खाली जगह होती थी, वो कैंची भी नहीं छापने देते थे। लेकिन फारूक साहब, हम उस वक्त भी जद्दोजहद कर रहे थे, हम एमआरडी का हिस्सा थे उस वक्त भी, और एमआरडी उस टाइम पूरे अपने तौर पे काम कर रही थी और ज़िया-उल हक के खिलाफ किसी दिन भी उसमें कमी नहीं आई, उससे खौफ नहीं ज़्यादा हुए, उससे हम परेशान, ज्यादा वोकल थे उस वक्त, ज्यादा लोग वोकल थे। अगर हम बहुत बहस करेंगे तो बात किसी वक्त बैठ के बात करेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले कैंची भी नहीं छपने देते थे, फिर कैंची छपनी शुरू हुई। आज सूरत हाल ये है कि टॉक शोज में आजकल कैंची चल रही है, ज़ेर बहस है, उस पर तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया में तनकीद हो रही है। आज मामलात आगे निकले हैं। हम अल्लाह के फजल करम से जिस हद तक हमसे बन पड़ा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। आप ऐसे दोस्त जो हैं, अजीम दोस्त, वो साथ देंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान 100% जमहूरियत और 100% आइन और रूल ऑफ लॉ के रास्ते पर चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। ठीक है सदीक फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक जो वक्त है ब्रेक वठ होंदा, ब्रेक खां पोइ वरी असां इन साॻे मौज़ूअ ते गुफ़्तगू कंदासीं। प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भरी कार नाज़रीन, असां गुफ़्तगू कयूं नवाज़ शरीफ़ जे वतन वापसी जे हवाले सां। इन हवाले सां मुस्लिम लीग नून त तयारियूं मुकमल करे वरितियूं आहिनि, पर इहे बि गर्दिश में ॻाल्हियूं आहिनि त नवाज़ शरीफ़ कंहिं डील तहत वापसि अचे पियो, ऐं जेकॾहिं हू डील तहत अची बि रहियो आहे त सवाल इहो आहे त छा इहो जेको रेड कारपेट नवाज़ शरीफ़ जे लाइ विछायो पियो वञे या मुस्लिम लीग नून जे लाइ विछायो पियो वञे, छा इहो साॻियो रेड कारपेट ॿियनि पार्टियुनि खे पियो मिलंदो, ऐं जेकॾहिं इलेक्शन ॾे वञिणो आहे
त पोइ लेवल प्लेइंग फील्ड जंहिंजो पीपल्स पार्टी बि मुतालबो कंदी थी पई अचे त उहो कीअं मुमकिन थी सघंदो। ऐं हीअ त सूरत हाल 2018 खां वधीक सूरत हाल ख़राबु नज़र पई अचे त 2018 जी इलेक्शन जे नतीजनि खां पोइ ख़बर पई त हिकु सिलेक्टेड हुकूमत आई, पर हाणे त लॻे थो त अॻुवाट ई ख़बर पइजी चुकी आहे त केरु जेका आहिनि से तयारी करे रहिया आहिनि ऐं कंहिंखे आणण जी कोशिशि थी रही आहे। इन ते असां हाणे गुफ़्तगू कंदासीं। नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद अॻूणा MNE आहिनि पीपल्स पार्टी जा, उहे बि असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद हैं। अरशद मिर्ज़ा साहब मुझसे स्टूडियो में मौजूद हैं। नवाबज़ादा साहब, आपसे मैं फिर आगाज़ करूं इस सेगमेंट में, आप को क्या लगता है कि ये जो बातें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हालात और जज्बात तब्दील हुए हैं नेब के, इस तरह तो पहले नहीं थे कि उनको तो एतराज़ भी नहीं है अब नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत पर। क्या लगता है कि ये जो मामलात हैं कहीं और से तय हो चुके हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात आप लोग करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये रेड कारपेट सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए है? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक है कि फिर एक दफ़ा एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट का तोहफा मिले अवाम को और इस किस्म का एक तासुर उभरे। तो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से मुतालबा कर रही थी मियां नवाज शरीफ साहब को कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, और देखें कि अब जो ये तासुर उभर रहा है कि इलेक्शंस को जो डिले हो रहा था वो मियां साहब की वापसी की वजह से हो रहा था। तो अब अच्छी बात है अगर मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून भी अपना वजन डालेगी इसमें ताकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जहाँ तक मियां साहब की ये बेल वगैरह का मसला है, आप देख लें कि जब जरदारी साहब की तबीयत नासाज थी, कराची हॉस्पिटल में थे, तो यहाँ पर उन्हें अदालत में कहा गया कि जी उन्हें चाहे स्ट्रेचर पे भी लाना पड़े आप उन्हें लेकर आएँ, और फिर जरदारी साहब को एयर एम्बुलेंस में इस्लामाबाद लाया गया और वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए वो उधर पहुँचे अदालत में। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जी सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए और एक पाकिस्तान होना चाहिए, हर एक के लिए अलहदा पाकिस्तान नहीं। कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई लाडला, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। सही बात आप कह रहे हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और चीज़ में आपसे सवाल पूछ लेता हूँ दूसरा ये कि अगर ये जो रिलीफ है, जो प्रोटेक्टिव बेल का 3-4 रोज़ का है, सरेंडर तो मियाँ साहब को कोर्ट में करना पड़ेगा, और अब अगर अपील का हक मिलता है या नहीं मिलता है, जिसमें से ज़्यादातर चांस है कि हो सकता है कि कुछ रोज़ के लिए उनको जेल भी जाना पड़े, तो ये 4 दिन के रिलीफ के बजाय अगर आ जाते और सरेंडर करते, अगर 5-6 दिन के लिए जेल भी चले जाते, तो ये काफ़ी बेहतर नहीं होता? क्योंकि अभी जो डील का तासुर पैदा हो गया वो शायद पैदा ना होता। देखिए, यही है ना कि ये बदकिस्मती है कि फिर एक दफ़ा ये तासुर उभर रहा है कि फिर कोई सिलेक्टेड का हिसाब बनाया जा रहा है, ले आने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हें खुद चाहिए था कि ये जेल से ही गए थे बाहर, वापसी अपने आप को सरेंडर करते और जेल ही जाते और वहाँ से फिर ये बेशक वो अपील करते और बेल मूव करते, तो वो एक मैं समझता हूँ बेहतर तरीका था। उसमें आइन का भी मजाक ना उड़ता, अदलिया का भी मजाक ना उड़ता, कानून की भी हुक्मरानी शो होती। जी जी अरशद साहब, आप फरमाइएगा। जी, बात ये भाई कि जैसा आपने कहा ना कि बेल तो मिल सकती है। देखिए जी, प्रोटेक्टिव बेल जो है ना वो तमाम को मिलती रही है। राव अनवार जैसा आदमी जिसके ऊपर 100 से ऊपर कत्ल के मुकदमात थे, उसे जजों ने अपना दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा जो जजों के लिए सिर्फ दरवाज़ा खोला जाता है जैसे उनकी एंट्री होती है। तो मैं समझता हूँ कि बेल जो है ना कोई मिलना कोई बड़ी वो कोई रिलीफ नहीं है। असल बात ये कि मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर इस बात से हो रही है कि यही बात मियाँ साहब को उमर अता बंदरियाल के ज़माने में कर लेनी चाहिए थी, और उन्हें उस वक्त आके चाहे उन्हें बेल ना मिलती, चाहे उन्हें जेल जाना पड़ता, और वो जाते और ये बात कौम के सामने लाते कि जनाब वो उस वक्त आए कौम के अंदर जब उनको रिलीफ नहीं मिलना था। अब ये जहन बन रहा है कि जनाब तमाम इस्टेब्लिशमेंट, तमाम कोर्टें, सब चीज़ें उनके लिए
प्रीपेड कर दी गई हैं, उनको तैयार कर दिया गया। अब उनको जो है ना इससे उनको रिलीफ मिल जाएगा, चाहे वो उनका जेन्युइन हो। देखो केस उनका जो है ना यानी बड़ी हद तक तरीकेकार जो है वो गलत है। तरीका मुस्लिम लीग ने और जो तरीकाकार अपनाया वो भी गलत है कि आखिरी टाइम में इन्हें पहले लेनी चाहिए थी, बेल लेते, अगर वो रिजेक्ट होती दोबारा करते, फिर मियां साहब आते एक दिन, अगर रह कर कोर्ट के सामने पेश होकर सिलेंडर करके आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उनका जलसा चीजें हो सकती थी। लेकिन मुस्लिम लीग भी मैं ये समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आवाम को और ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम को ये तासुर देना चाहती है कि जनाब अब ये अगली बारी मियां साहब की है। तो इस वजह से वो तमाम जो इन्होंने काम किया है वो सारा काम इसी हिसाब से किया है कि वो ये बात बता सके कि जनाब अब इमरान खान साहब जो थे उनको जितना इस्टेब्लिशमेंट ने लाडला बनाया था, जितना उनके साथ कोर्टों ने बहुत किरदार अदा किया था, जितना उनके साथ वो गुड टू सी यू किया था, अब वो मामला नहीं है। अब मामला दूसरा हो गया और मामला चेंज होके अब हुकूमत और अगली हुकूमत जो बन सकती है वो मुस्लिम लीग नून की बन सकती है। और एक और मैं इस पर बात कर, देखिए ये पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई हो, ये कोर्टों के मामले में इनको ज़्यादा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि देखें जी ये काजी फाइज ईसा साहब तो 1 साल के लिए आए, इसके बाद इजाज साहब है ना, इजाज हसन साहब है, उससे पहले जो थे वो 5 जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जिसमें से 4 ने जो काम करके गए हैं, उसमें से आप ये नोट कर लें कि ये जो जज हैं और इस्टेब्लिशमेंट यही मिलके दोनों जो है ना इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सबसे पेश है। तो इसलिए मुस्लिम लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी ये बात का करना चाहिए कि जब अगली दफा इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुपर कोर्टों का भी जो इन्होंने आइन वो जो कानून पास किया जिसके बाद वो अपने जजों वाला, उसके बाद इन्हें अब चाहिए कि ये मामले पे पीपल्स पार्टी भी मैं समझता हूं सपोर्ट करे अगर हुकूमत जिसकी भी बने। अच्छा नवाज़ साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये एक तासुर तो बहरहाल पैदा हो चुका है कि मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब को दूल्हा बना के और वो बिठाया जा रहा है उस मनसब पे, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर आपको काउंटर करना है, एक ऐसा तासुर को ख़त्म करना है कि नहीं भाई इलेक्शन फेयर होंगे और हम जीतेंगे और ये नवाज शरीफ या उनकी जमात जो है वो हुकूमत नहीं करने जा रही। तो बड़ा चैलेंज है आपके लिए, तो ये पंजाब के अंदर ख़ासतौर पर आपके और बाकी जमातों के लिए ये कैसे होगा कि वो किस तरह आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे? देखिए, हम तवक्को रखते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, जो उनकी जिम्मेदारी है, और हमें तवक्को भी रखनी चाहिए तमाम पार्टीज को, उनसे उम्मीद भी करनी चाहिए। मगर हमें अफसोस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, जिस तरीके से वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ अब इन दिनों में सामने मीडिया के थ्रू आ रहा है या बाकी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पंजाब में लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग हैं कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी और बाकी भी अभी कल का जलसा भी आपको मीडिया को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर जिस तरीके से सारा कुछ होने जा रहा है। तो ये एक तासुर हमें उम्मीद थी कि नून जो है इस तासुर को ख़त्म करेगी, मगर अफसोस है कि उसने इस तासुर को ख़त्म नहीं किया। चले बहरहाल इलेक्शन इनकी वजह से लेट हो रहे थे, तो अब ये तशरीफ ले आए। अच्छा, यही वजह है आप यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब की वजह से लेट हो रहे हैं इलेक्शन? हम तो यही समझते हैं कि इन्हीं की वजह से लेट हो रहे थे। तो अब और इनके लोग भी कह रहे थे, मतलब ये ईद का ऐलान चांद नजर आने के बाद ही किया गया है, इसीलिए किया है। अब जब चांद नजर आ रहा है तो अब ईद का ऐलान भी जल्दी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब के और बाकियों के आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो खुल के कहते थे कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मियां साहब आएंगे, तो उस वक्त इलेक्शन कंफर्म होंगे। तो अब तो हम तो उन्हीं की बातों को कोट कर रहे हैं ना जी। सही बात है अपना मिर्ज़ा साहब। फिर तो ये अगर वाकई ये मामला पूरा इस तरह हो गया है और ये रेड कारपेट नवाज शरीफ के लिए या उनकी जमात के लिए सजा दिया गया, तो फिर 2024 के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? देखिए जरदारी साहब, मैं अभी बैठे हैं नवाज साहब हमारे भाई भी हैं मेरे, और हमारा इनका आज का नहीं मोहब्बत का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। लेकिन एक बात है
कि ये कह तो रहे कि इलेक्शन पोस्टपोन, जी मियाँ साहब की ऐसा बात नहीं है। देखिए जाने से पहले पूरी कैबिनेट ने मर्दमशुमारी के सिलसिले में वो बिल पास किया कि जनाब मर्दमशुमारी के जो है ना पहले हल्का बंदी हो जाए, उसके बाद इलेक्शन हो। और ये बात मेरा ख्याल है इफ्तिखार साहब से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं जानता। ये हल्के की सियासत कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ते रहे। नवाज उसला खान साहब सारी उम्र इलेक्शन लड़ते रहे, मंसूर अहमद खान साहब इलेक्शन लड़ते रहे, इफ्तिखार साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो बात ये नहीं, इन्हें भी पता है कि हल्का बंदियाँ जब होती हैं तो उसमें टाइम लगता है, सेंसेस होते हैं, तमाम चीज़ें हैं, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगते हैं, चीज़ें होती हैं। तो ये बात देखिए, बात ये मतलब खामा खाई का किसी को ये ब्लेम देना कि जी उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये मैं समझता हूँ गलत है। ठीक है, लेकिन हम मुस्लिम पीपल्स पार्टी का ये हक बनता है कि इलेक्शन से पहले वो ये सिनेरियो पैदा करे कि हमारी और मुस्लिम लीग का जो है ना वो गठजोड़ नहीं है। हालात बता रहे हैं कि मामला जो है ना वो उसी तरफ है। और मैं तो ये लग रहा है कि अभी से ही एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि हम और नवाज शरीफ एक ही पेज पर हैं। मुझे तो डर है कि ये पेज पता नहीं फिर बहुत जल्दी फट भी जाता है। आपने देखा नहीं था, बाप पार्टी ने उसी वक्त ऐलान करना शुरू कर दिया था कि हम जो है ना मुस्लिम लीग में जा रहे हैं। अपने वो राजा साहब ने उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जी मैं तो मुस्लिम लीग ज्वाइन करूंगा, अपोजिशन लीडर ने। तो बात ये नहीं, बात तो पहले से भी मुस्लिम लीग की तरफ जारी थी। लेकिन ये इलेक्शन वाला मामला जो है वो तमाम पार्टियों का मुश्तरका फैसला था, एक को ब्लेम नहीं दे सकते। अच्छा नवाज साहब, आप अब जाहिर है ये हमेशा जो भी हुकूमत आती है वो यही कहते हैं कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हैं। और इस बार तो ये तासुर बहुत मजबूत हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो हैं वो एक ही पेज पर हैं। तो ये चले इलेक्शन अगर लड़ लेते हैं, वो अगर नवाज शरीफ साहब जीत जाते हैं, उनकी जमात वज़ीर आज़म को लेकर आती है, और फिर ये पेज जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं लगते इसको फटने में, तो फिर ब्लेम किस पर जाएगा? देखिए, पिछले एक्सपीरियंस जो हैं वो तो बड़े तल्ख एक्सपीरियंस हैं एक पेज के। तो अब देखते हैं कि आगे ये किस तरह चलते हैं। एक मैं अगर इजाज़त दें तो भाई ने बात की है, मैं ज़रा वो क्लियर कर दूं जी कि जब काबीना की मीटिंग में ये बात रखी गई थी तो पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा कि हमने उससे पहले भी बात असेंबली में भी उठाई थी कि आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। और फिर चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हल्का बंदियों और सेंसस के बारे में। तो बार बार उन्होंने डेट एक्सटेंड की, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, मगर फिर भी हमने जब काबीना में बैठे तो हमने यही तासुर दिया गया कि 80% जो हल्के हैं वो मुतासर नहीं होंगे, कि वहाँ पर जो अपना मर्दमशुमारी की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होंगे हल्का बंदियों के। और 20% हल्के ऐसे हैं जहाँ पर उसमें बताया गया बहस के बाद कि जहाँ पर ये वो जो एक सर्टन वो बनाया गया है क्राइटेरिया कि इतने % वोट जो हैं उनकी वजह से वो होंगे। और फिर हमें ये भी तासुर दिया गया कि किसी सूबे की ना कोई सीट कम होनी है ना बढ़नी है, लिहाजा टाइम नहीं इतना लगेगा, आप तसल्ली रखें 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। तो उस पर फिर हमने एग्री किया कि जब सारी पार्टीज मुतफिक थी तो हमें ये क्लियर के श्योरिटी दी गई तो हमने एग्री किया। बाकी ये बात अपनी जगह बिल्कुल उन्होंने भाई ने बजा फरमाई है कि 120 दिन के अंदर वो हल्का बंदी होती है, उसके 54 डेज में फिर इलेक्शंस का शेड्यूल होता है जी सारा। वो बात अपनी जगह ठीक है। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि काबीना के अंदर जब ये तासुर दिया गया था तो वो बताया गया था हमें कि कोई सीट किसी सूबे की ना कम होगी ना बढ़ेगी, 80% सीटों पे हल्का बंदी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, सिर्फ 20% सीटें हैं जहाँ वोटिंग का वो तनासुब की वजह से होगा। और नवाज साहब आखिर में मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रोज़ कबल कहा था कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाएंगे, यकीन है कि उसी डेट को हो जाएंगे, डेट आ जाएगी, या लगता है कि अभी भी ये खदशात हैं कि शायद और आगे न चले जाएं इंतखाबात? देखें, ये एक उन्होंने एक बात की, हम तो बार बार कह रहे थे, हमारा मुतालबा भी था कि पहले इन्होंने कहा जी 14 दिसंबर को हम करेंगे, पीपल्स पार्टी ने बार बार मुतालबा किया, इलेक्शन कमीशन ने फिर 14-15 दिन पीछे आके उन्होंने कहा जी ठीक है हम जो है ना फाइनल हल्का बंदी की लिस्ट आवेदन कर देंगे 30 नवंबर को, और उसके बाद हम शेड्यूल दे देंगे। पहले उनका था 14 दिसंबर को हम करेंगे और हम 20 दिसंबर तक शेड्यूल देंगे। तो अब उन्होंने ये किया, हम अब उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि बजाय वो लास्ट वीक की, अब मौलाना फजल रहमान साहब कहा रहा है कि जी काफ़ी हल्कों में बर्फबारी होगी। ये तो आपको याद होगा जब मुहतरमा की शहादत हुई थी तो उस वक्त
8 के 10 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे। जी हाँ, तो अगर ये लास्ट 6 वीक कर फरवरी, लेते हैं या फर्स्ट उससे पहले 3 फरवरी को नवाज शरीफ। मार्च 12 मार्च तक तो आपकी आधी सेनेट चली जानी है, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन घर घर चला जाना है। तो सदर उसका साहब, जब तक हाउस नहीं होगा, सूबाई असेंबली नहीं होगी, तो वो उनका इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा और वो सही कह रहे हैं। आपकी सेनेट नहीं मुकम्मल हो सकेगी। सही तो ये सही। एक और आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा। हाँ, मिर्जा साहब, लगता है कि आपको डेट आ जाएगी यही कि अनाउंस कर देनी चाहिए? अब तो नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, तो अब तो डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। वैसे जो डेट है वो मैं समझता हूँ कि बस मैक्सिमम जाएगी तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगी, उससे आगे शायद ना अगर जाए। होता तो फर्स्ट जी, वीक तक जो है ना ये डेट आ बिल्कुल जाएगी। इसी तरह। सही से, और उससे ये होगा कि हम आईनी बहरान से बच जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि विद इन अ वीक या 10 डेज के अंदर जो है ना अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट की जो है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असां गुफ्तगू कई अॼु के प्रोग्राम में नवाज शरीफ साहब जी वतन वापसी जे हवाले सां 4 सालनि खां पोइ अॻूणो वज़ीर आज़म सुभाणे ॾे पहुची रहियो आहे। उनजे हवाले सां मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां तयारियूं आहिनि। नवाज शरीफ साहब पहिरियां इस्लामाबाद ईंदो, वरी इस्लामाबाद खां पोइ वरी लाहौर ईंदो। 24 अक्टूबर ताईं हिफ़ाज़ती ज़मानत मिलियल आहे ऐं उनखां पोइ नवाज शरीफ खे कोर्ट में वञिणो आहे, सरेंडर करिणो आहे, पोइ अॻिते वरी अदालती प्रोसेस आहे। पर हिन वक़्तु इन हवाले सां जेके शयूं थियूं आहिनि उनजो ज़रूरु हिकिड़ो तासुर पैदा कयो आहे त नवाज शरीफ जी वापसी कंहिं डील त थी रही आहे या हिकिड़ो सॼो प्लान तयारु कयो वियो आहे त ईंदड़ इलेक्शन जा नतीजा जेके आहिनि से कहिड़ा हूंदा। जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल आहे त उहा यकीनन डेमोक्रेटिक फोर्सिस जे लाइ इहा इंतिहाई गिणती वारी हूंदी। ऐं माज़ी में बि जेकॾहिं 2018 वारी रिवायत वरी वर्जाए थी वञे त हिकु त उहा साॻियो स्टैम्प जेको आहे सो नवाज शरीफ ते पंहिंजी जमात ते बि लॻी वेंदो त सिलेक्टेड गवर्नमेंट आहे। ऐं ॿियो पोइ जेको सेम पेज आहे उहो वरी सेम पेज घणा ॾींहं हली कोन सघंदो आहे, जंहिंजे करे वरी सूरत हाल ख़राबु थी सघे थी। उनजे करे नवाज शरीफ ख़ासि तौर ते या मुस्लिम लीग नून जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त उहा जमहूरी क़ुवतनि खे गॾु खणी हले, जमहूरी पार्टियुनि खे, समूरियुनि सियासी पार्टियुनि खे गॾु खणी हले। जेको बि जेकॾहिं सुभाणे इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त नवाज शरीफ पंहिंजी तक़रीर में ऐलान कहिड़ो थो करे, हुनजे ऐलान ऐं हुनजो एक्शन प्लान मां ई ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी त नून लीग ॾांहुं पई वञे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।